अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी क्लास 7 हमने सबक नंबर 2 जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसका उन्वान है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। आपको मैंने बताया है कि आपने शायर का नाम आपने याद रखना है, क्योंकि आपको MCQs में पेपर में पूछा जाएगा कि नात के शायर का क्या नाम है। तो क्या नाम है? महशर रसूल नगरी। जी क्लास, तो हमने नात की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हमने अशार के जो मफ़हूम है और तशरीह वो हमने कर ली है। आज हम मशक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मुश्किल अल्फाज के मानी दिए गए हैं जो हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाई जो है जब की तो हमने सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखे। उसके नीचे आपको नज़र आ रहे हैं दर्ज झैल अल्फाज को अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और इनके मानी लिखें। ठीक है क्लास। तो क्लास सबसे पहले आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है बज़म, जिसका मतलब होता है महफिल। तो यहाँ पे हम बे के ऊपर ज़बर पढ़ेंगे बज़म। आगे तौहीद है जिसको हम ते के ऊपर हम पेश पढ़ेंगे और हे के नीचे हम ज़ेर पढ़ेंगे तौहीद, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला को एक मानना। पैगाम पे के ऊपर ज़बर है, गैन के ऊपर भी ज़बर है। आगे इसका मतलब होता है बात पहुँचाना। मेहनत काम करना, उसके ऊपर भी ज़बर पढ़ेंगे। हमारे पास आ जाता है लफ्ज़ नूर। तो नून के ऊपर हम पेश पढ़ेंगे, नूर का मतलब होता है रोशनी। शिर्क, तो शीन के नीचे हम ज़ेर पढ़ेंगे और इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना शिर्क कहलाता है। ठीक है क्लास। तो ये आप जो है वो मानी और जो अराब है वो आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएं। हमारा जो आज का काम है तफ़हीम, यानी कि मश्क है। हमारे पास सवालों के जवाबात हैं, वो हम आज 5 सवालों के जवाबात हम आज करेंगे। जी क्लास, सबसे पहले सवाल है हमारे पास हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो क्लास हमने सबसे पहले जो है वो पढ़ा था कि हम्द जो है वो किसे कहते हैं और नात जो है वो किसे कहते हैं। अब जब हमने हम्द पढ़ी थी तब भी मैंने आपको सबसे पहले जो है वो हम्द की तारीफ़ बताई थी, हम्द किसे कहा जाता है। और जब हमने नात जो है वो स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने नात की तारीफ़ देखी कि नात होती क्या है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको सवाल नंबर 1 है हम्द और नात में क्या फ़र्क है। क्लास आपको याद होगा सफ़ा नंबर आपके पास 10 है। तो जब हमने ये पढ़ाई की तो यहाँ पर आपको सोचिए और बताइए। यहाँ पे आपको सवाल नज़र आ रहा है हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो ये हमने सवाल का जवाब जो है वो लिखा। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपीज़ पे आप इसका जवाब लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे हम्द, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। उसके बाद आप नात लिख के नात की तारीफ़ लिखेंगे कि ऐसी नज़म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। आगे ये वाला सवाल जो है ये आपने पहले किया हुआ है, इसीलिए ये आप जो है वो खुद अपनी कॉपीज़ पर लिखेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास उक़बा बेहतर बनाने से क्या मतलब है। तो उक़बा से मुराद हमने देखा कि उक़बा का जो मतलब है वो आखिरत है। तो उक़बा बेहतर बनाने का मतलब है कि अपनी आखिरत जो है वो बेहतर बनाना। हमने पढ़ा नात में कि किस तरह से हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता जो है वो बताया उस पर हम चल कर अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। आगे आपके पास सवाल नंबर 3 है शम्माए हदायत जलाने का क्या मतलब है। तो शम्माए हदायत जलाने का से मुराद है सीधा रास्ता दिखाना। और सीधा रास्ता हमें किसने दिखाया था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तमाम इंसानियत को उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया। ये आप जवाब लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4 है आपके पास सीधा रास्ता बनाने से क्या मुराद है। तो सीधा रास्ता बनाने से मुराद हदायत का रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपनी आखिरत बेहतर बना सकते हैं। वो रास्ता जो है वो कौन सा रास्ता है? हदायत का रास्ता है जो तालीमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, उन पर जब हम अमल पैरा होंगे और उसको हम जो है वो उसकी पैरवी करेंगे तो वो रास्ता जो है वो सीधा है।
आगे हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मशरिक और मगरिब कैसे जगमगाया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, उनकी वहदानियत जो है उसके बारे में जो है लोगों को बताया, तो हर तरफ क्या हो गया, रोशनी जो है वो का नूर जो है वो फैलना शुरू हो गया। यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत का जो पैगाम था वो लोगों तक पहुंचा, तो हर तरफ जो है वो मगरिब और मशरिक जो है वो जगमगा उठा। अब आपने क्या करना है क्लास, आपने 500 सवालों के जवाब जो हैं वो अपनी कॉपी पर लिखने हैं। पहला सवाल जो है वो मैंने आपको नहीं लिखवाया क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं, ये आप खुद लिखेंगे। उसके बाद जो है आप इन सवालों के जवाब लिखेंगे अपनी कॉपी पर। अब आ जाएं सफ़ा नंबर 11 पर। जी क्लास, तो पहला सवाल जो है वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि हम्द और नात में क्या फ़र्क है। दूसरा, उक़बा बेहतर बनाने से क्या मुराद है, तो आखिरत को बेहतर बनाना है इससे। शम्मा हिदायत जलाने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रोशनी दिखाना, सीधा रास्ता दिखाना। सीधा रास्ता बनाने से क्या मुराद है, तो सीधा रास्ता बनाने से मुराद है हिदायत के रास्ते पर चलना। ठीक है। मशरिक और मगरिब कैसे जगमगाया, तो जब अल्लाह ताला का वहदानियत का पैगाम जो है हर तरफ फैला, तो मशरिक और मगरिब जो है वो जगमगा उठा। ठीक है क्लास, ये हमारे पास 5 सवाल हैं। आप क्या करेंगे, इन 5 सवालों के जवाब आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे और इनको अच्छी तरह से आप याद करेंगे। ठीक है क्लास, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल जो है वो करेंगे। अब नीचे आ जाएं क्लास, यहाँ पर सफ़ा नंबर है 11। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इंसानियत का डैश इंसान को दिखाया, तो यहाँ पे आप किस पर टिक करेंगे, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, तो यहाँ पे आप तरीके पर टिक करेंगे। उक़बा हो डैश जिससे वो राज भी बताए, तो उक़बा हो बेहतर जिससे वो राज भी बताए, तो आप यहाँ पर बेहतर पर टिक करेंगे। जो रास्ता था सीधा डैश को बताया, तो एक को बताया। ठीक है क्लास, यहाँ पे आप टिक करेंगे। हर आदमी पे खोला डैश का राज उसने, तो किसका राज, मेहनत का राज। यहाँ पे आप मेहनत पर जो है वो टिक करेंगे। अब ये आपके पास जो है वो खाली जगह है, इसको आप करेंगे। आज हमने 5 जो है वो सवालात किए हैं। 5 सवालों के जवाब आपने याद करने हैं और साथ में आपने खाली जगह जो है वो करनी है। इंशाल्लाह बाकी सवालों के जवाब हम कल करेंगे।